बहू और बेटी। समय, दिन और महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, पायल का दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। 6 महीने पहले जब वह अपने मायके गई थी और वहाँ उसने जो देखा वह महसूस किया, उसके उपरांत दोबारा फिर कभी पायल का मन अपने मायके जाने का नहीं हुआ। इस बात को पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी पायल अपनी माँ से खफा है। माँ, बाबूजी, भाई और यहाँ तक कि उसके भाई की पत्नी प्रिया ने भी कई बार पायल से घर न आने का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से अपनी दिल की बात नहीं कही, बस अंदर ही अंदर परेशान होती रही। पायल ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपने ही घर में अपनी ही माँ पराई लगने लगेगी। माना कि उसका भाई माँ बाबूजी का अकेला बेटा है और अब माँ बाबूजी को पायल और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन वह भी तो उनकी एक ही बेटी है। भाई की शादी से पहले तक पायल को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ या बाबूजी उससे कम स्नेह रखते हैं। बावजूद इसके कि सारांश पायल से छोटा था, परंतु प्रिया के आने के पश्चात जब पायल अपने मायके पहुंची तो उसने घर और अपनी माँ के व्यवहार में कई परिवर्तन देखे। माँ का अपनी बहू प्रिया के प्रति अत्यधिक स्नेह व परवाह देख पायल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह चिढ़ गई थी। भला कौन बहू से इतना स्नेह रखता है, यह बात पायल के समझ से परे था। पायल को अपनी माँ की और भी कुछ बातें पसंद नहीं आई। पहले जब कभी घर पर कोई छोटे से छोटा सामान भी खरीदा जाता, माँ पायल से अवश्य सलाह मशवरा करती और फिर उसके कहे अनुसार ही घर पर कोई सामान आता। लेकिन अब की बार घर के सारे पर्दे पायल की जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए थे, वह भी वे पर्दे जिन्हें पायल ने पसंद करके लगाए थे। जब इस बारे में पायल ने अपनी माँ से बात की तो माँ बड़ी सहजता से कहने लगी, अरे वो प्रिया को ब्राइट कलर के पर्दे पसंद है ना, इसलिए उसने सारे पर्दे बदल दिए। मैंने ही कहा उससे बदल दो यदि तुम्हें पसंद नहीं है, आखिर अब यह तुम्हारा ही घर है। माँ का ऐसा कहना न जाने क्यों पायल को अंदर तक चुभ गया। उसे ऐसा लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अभी पायल को मायके आए हुए चंद घंटे ही हुए थे कि पायल से प्रिया बोली, दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना, मैंने सारी तैयारियां कर रखी है, आपके लिए बना कर ले आऊं। यह सुन पायल को थोड़ा अच्छा लगा और वह तनकर बोली, हाँ बना लाओ। और साथ ही साथ पायल ने रात के खाने का मेन्यू लिस्ट भी प्रिया को बता दिया। तभी पायल की माँ बोली, पायल तुम भी जाकर किचन में प्रिया का हाथ बटाओ, वह अकेली यह सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना था कि पायल को ऐसा लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है। लेकिन पायल ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी पायल ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक शाम जब पायल मार्केट से घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी ननद रेखा अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। यह देख पायल अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गई। रेखा का आना उसे कतई पसंद नहीं था और उससे भी अधिक रेखा का यहाँ आकर अनावश्यक हस्तक्षेप करना तो उसे बिल्कुल नहीं भाता था। रेखा का ऐसा व्यवहार पायल को अपनी अस्तित्वहीनता का बोध कराता। अक्सर रेखा का बेतकल्लुफ़ होना, अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी पायल पर डालकर आराम से बतियाना, अपनी सहेलियों से मिलने और घूमने चले जाना, यह सब पायल को परेशान करता, क्योंकि रेखा के ऐसा करने से पायल पर घर के सारे काम का बोझ आ जाता। ऐसे ही कई छोटे छोटे कारणों के चलते रेखा और पायल के मध्य तनाव बना रहता। रेखा को देख पायल कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ी ही देर में रेखा और उसके बच्चे अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देंगे। जैसे ही पायल किचन में गई उसका पारा चढ़ गया और वह तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर अपनी सासू माँ से बोली, अम्मा जी किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया। सासू माँ कुछ कहते उससे पूर्व ही उनके
करीब बैठी रेखा बोल पड़ी, भाभी लुक वाइज किचन का सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और फ्रिज की वजह से किचन कंजेस्टेड लग रहा था। माइक्रोवेव को भी सही जगह पर नहीं था, इसलिए मैंने ही सबकी जगह बदल दी। रेखा का इतना कहना था कि पायल और रेखा के बीच कहासुनी हो गई। पायल गुस्से से अपने कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी। माँ से वैसे ही पायल नाराज़ चल रही थी, सो उसने अपने बाबूजी को फ़ोन पर सारा वृत्तांत कह सुनाया। धैर्यपूर्वक पायल को सुनने के पश्चात बाबूजी बोले, किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करवाना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना अधिकार बेटी का होता है उतना ही हक बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि प्रिया और तुम मिलजुल कर रहो। तुम्हारा आना कभी प्रिया को ना खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि तुम नाराज़ होकर चली गई। क्या ये मैं नहीं जानता? बाबूजी से यह सब सुन पायल को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में अपनी माँ के प्रति जो गुस्सा और गलतफहमी थी वह अब दूर हो चुकी थी। पायल भी यह समझ गई थी कि माँ उससे कितना प्यार करती है। मायके में उसका मान बना रहे इसलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। पायल को इस बात का भी एहसास हो गया कि ननद और भाभी का रिश्ता दो प्रतिद्वंद्वियों का नहीं बल्कि यह एक बहुत ही खूबसूरत व प्यारा होता है। इसमें ईर्ष्या देश के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का ही घर में समान महत्व होता है। पायल के दिल और दिमाग में लगे जाले अब साफ हो गए थे। वह खुशी खुशी मायके जाने को तैयार थी। साथ ही ननद रेखा के संग भी वह अपने रिश्ते सुधारने का संकल्प ले अपने कमरे से बाहर आई। हेलो फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी और कहानियों के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नए वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।